राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर के इस YouTube चैनल पे आपको विषयवार, बिंदुवार अध्ययन सामग्री वीडियो के रूप में मिलेगी। आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। जब तक राज्य सरकार के द्वारा आपको महाविद्यालय आकर अध्ययन करने की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक हम आप लोगों से इसी माध्यम से जुड़े रहेंगे। मैं महेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। छात्रों, आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के विषय से संबंधित सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और उस सिलेबस के अनुसार कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं उसके बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान में 2 प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम इस वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उस सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं, कितनी यूनिट में उसको बांटा गया है और कौन कौन सी पुस्तकें उस सिलेबस को कवर करती हैं, इस पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र को 3 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट में राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दिए गए हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में फिर अपने को व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद पर अध्ययन करना है। प्रथम यूनिट में ही अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध का अध्ययन करना है। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध जैसे राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध, राजनीति विज्ञान का भूगोल से संबंध, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध, राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र से संबंध, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध, इनके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। और प्रथम यूनिट में अवधारणाओं का भी अपने को अध्ययन करना है, जिसमें शक्ति, सत्ता और वैधता, इन 3 अवधारणाओं के बारे में भी हम प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट में चर्चा करेंगे। फिर अपन चलते हैं द्वितीय यूनिट पे। दूसरी यूनिट में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण पर चर्चा करनी है, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं, क्या इसमें कमियां होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, निरंकुश तंत्र के बारे में इन्हीं चीज़ों पर अध्ययन करना है। फिर राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन करना है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के राजनीतिक दल हो सकते हैं, दबाव समूह का भी अध्ययन हमें करना है इस यूनिट में। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन यानी कानून का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग, आप जानते हो शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका अध्ययन करना है। और इन तीनों अंगों के क्या क्या कार्य हैं, इसका भी हमें दूसरी यूनिट में अध्ययन करना है। फिर चलते हैं अपन तीसरी यूनिट पे। तीसरी यूनिट में हमें विचारधाराओं का अध्ययन करना है, जैसे उदारवाद, प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद और नारीवाद। इन सभी विचारधाराओं का हमें तीसरी यूनिट में अध्ययन करना है। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी
कि राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र को आप 3 खंडों में बांटा गया है और तीनों में अलग अलग बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। आपकी किसी प्रकार की क्वेरी हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही आपके लिए विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए जाएंगे और उसमें आपको वीडियो के लिंक, अध्ययन सामग्री की पीडीएफ फाइलें और आपके लिए असाइनमेंट डाले जाएंगे। तो इस प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हो, इसकी भी यहाँ सूची दी गई है जिसको आप नोट कर सकते हो। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करती है राजनीति शास्त्र के मूल आधार डॉक्टर पुखराज जैन की पुस्तक आती है। ये पुस्तक प्रथम प्रश्न पत्र के पूरे सिलेबस को कवर करती है, इसी को ध्यान में रखकर ये लिखी गई है। तो आप ये पुस्तक को पढ़ सकते हो। इसके बाद में आपको और अधिक पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, विषय को समझना है, तो आप राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान सिंह संधू, उनकी पुस्तक भी बहुत अच्छी आती है। और आपको राजनीति विज्ञान पढ़नी है तो ये पुस्तक आप जरूर लाइए, राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओम प्रकाश गाबा। इस पुस्तक में जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी टेक्निकल शब्द हैं, उन शब्दों को व्याख्या के सहित समझाया गया है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो शब्दावली है वो थोड़ी कठिन आती है, तो उसका अर्थ हमें कई बार पता नहीं होता है। तो उन शब्दों को समझने के लिए राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसलिए आप राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक को जरूर खरीदें। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें आपको कोई भी परेशानी होगी तो ये पुस्तक आपकी परेशानियों को दूर करने वाली पुस्तक है। इसके बाद में आप सिलेबस को इसको नोट कर लीजिए और यहाँ देखिए ये सिलेबस दिया गया है, इसकी फ़ोटो डाली गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 खंडों में ये सिलेबस बांटा गया है, पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। इसको आप नोट कर लीजिए और सर्वप्रथम तो सिलेबस का ही अध्ययन कीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिलेबस के बारे में आपको पूरा ध्यान आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, सिलेबस को लिख लीजिए और उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न पत्र के सिलेबस को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।